प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरी यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आजकल एक शब्द सुनाई देता है और कुछ सालों से और कोरोना के बाद से ये शब्द ज़्यादा बार सुनाई देने लगा है और वो शब्द है NWO। ये NWO क्या है मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ। उसका फुल फॉर्म क्या है वो आप खुद उसको देख लो और इसका मतलब क्या होता है और ये जो शब्द है उसको बाइबल से क्या लेना देना और इसके बारे में कौन बोल रहा है, किस तरह से बोल रहा है और इस शब्द का मतलब होता क्या है और आने वाले दिनों में इस शब्दों को लेकर क्या होने वाला है, वो सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। ये NWO के बारे में हमारे सबसे बड़े नेता वो भी संसद में इस बात को बता चुके हैं, इसके बारे में बोल चुके हैं और मैं उसकी एक क्लिप आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आज जब हम भारत की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से स्वामी विवेकानंद जी ने एक जो बात कही थी उसको मैं जरूर स्मरण करना चाहूंगा। विवेकानंद जी ने कहा था, एवरी नेशन हैज ए मैसेज टू डिलीवर, एवरी नेशन हैज ए मैसेज टू डिलीवर, a mission to fulfill, a destiny to reach। यानी हर राष्ट्र के पास एक संदेश होता है जो उसे पहुंचाना होता है। हर राष्ट्र का एक मिशन होता है जो उसे हासिल करना होता है। हर राष्ट्र के एक नियति होती है जिसको वह प्राप्त होता है। कोरोना के दरमियान भारत ने जिस प्रकार से अपने आप को संभाला और दुनिया को संभालने में मदद की, एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट है। जिस भावनाओं को लेकर के, जिस संस्कार को लेकर के वेद से विवेकानंद तक हम पले बढ़े हैं वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये कोरोना कालखंड में भारत ने इसको करके दिखाया है और भारत ने एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में जिस प्रकार से एक के बाद एक ठोस कदम उठाए हैं और जन सामान्य ने उठाए हैं। लेकिन हम उन दिनों को याद करें कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, दो विश्व युद्ध ने दुनिया को झकझोर दिया था। मानव जात, मानव मूल्य संकट के घेरे में थे, निराशा छाई हुई थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसने आकार लिया। शांति के मार्ग पर चलने के शपथ हुए। सैन्य नहीं सहयोग, इस मंत्र को लेकर के दुनिया के अंदर विचार प्रबल होते गए। यूएन का निर्माण हुआ, इंस्टीट्यूशंस बनी, भांति भांति के मैकेनिज्म तैयार हुए ताकि विश्व को पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक सुचारू ढंग से शांति की दिशा में ले जाया जाए। लेकिन अनुभव कुछ और निकला। अनुभव ये निकला कि दुनिया में शांति की बात हर कोई करने लगा। पोस्ट वर्ल्ड वॉर शांति की बातों के बीच भी हर कोई जिसकी ताकत थी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगा।
वर्ल्ड वॉर के पहले दुनिया के पास जो सैन्य शक्ति थी, यूएन के बाद वो सैन्य शक्ति अनेक गुना बढ़ गई। छोटे मोटे देश भी सैन्य शक्ति की स्पर्धा में आने लग गए। शांति की चर्चा बहुत हुई, लेकिन हकीकत इस बात विश्व को स्वीकार करना होगा कि सैन्य शक्ति की तरफ बड़ी बड़ी ताकतें और पुरजोश चल पड़ी। जितने इनोवेशन हुए, रिसर्च हुए, वो इसी कालखंड में हुए सैन्य शक्ति के लिए। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मूक दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश की। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही था। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन दुनिया ने जिस प्रकार से संकट को झेला है, दुनिया इस पर सोचने के लिए मजबूर हुई है और होना है। ऐसी स्थिति में भारत विश्व से कट करके नहीं रह सकता। भारत एक कोने में गुजारा नहीं कर सकता है। हमें भी एक मजबूत प्लेयर के रूप में उभरना होगा। लेकिन सिर्फ जनसंख्या के आधार पर हम दुनिया में अपनी मजबूती का दावा नहीं कर पाएंगे। वो एक ताकत है, लेकिन इतनी ताकत मात्र से नहीं चलता है। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी जगह बनाने के लिए भारत को सशक्त होना पड़ेगा, समर्थ होना पड़ेगा, और उसका रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। NWO मतलब कि नई वैश्विक व्यवस्था। इसमें कुछ लोग ऐसा करना चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड को एक ही राजा देना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड को एक ही देश बनाना चाहते हैं और एक ही करेंसी, एक ही धर्म, ऐसा करना चाहते हैं। पर सही में ये बात बाइबल में भी लिखी है। और बाइबल में एक राजा हो गया नबूकदनेस्सर राजा। अगर आप उसके बारे में पढ़ना चाहो तो राजाओं के पुस्तक में और फिर इतिहास के पुस्तक में उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। ये नबूकदनेस्सर को एक सपना आया था और सपने में उसको बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई दी थी। और जो मूर्ति दिखाई दी थी, उस मूर्ति के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उसका जो सर था वो सोने का था। और वो जो सोने का सर था उसका मतलब परमेश्वर ने ऐसा बताया था कि सोने का सर मतलब नबूकदनेस्सर राजा खुद है, जो उस वक्त पूरे वर्ल्ड पर वो राज कर रहा था। उसके बाद वो जो मूर्ति थी, उसके हाथ और छाती और पेट वो सब चांदी के थे। और उसका मतलब निकलता था कि इसके बाद एक और राजा आएगा जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करेगा। और वो भविष्यवाणी पूरी हो गई, क्योंकि जब नबूकदनेस्सर मर चुका था तो उसके बाद में ऐसा नहीं कि तुरंत, लेकिन कुछ वक्त के बाद में एक दूसरा राजा आया था जो था ईरान का राजा। और उस वक्त ईरान के लोगों ने पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज किया। उसके बाद मूर्ति में दिखाई दिया था कि उसकी जांघ तक जो हिस्सा है वो पित्तल का था। और पित्तल का मतलब एक और राजा आने वाला था जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करने वाला था, और वो था ग्रीक, जिसे हम ग्रीस कहते हैं। उसके राजा ने भी उस वक्त पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज किया। अगर आप लोग समझ सको तो बाइबल का जो नया नियम है वो नया नियम ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया था। कारण क्या था? क्योंकि रोमन सरकार आने से पहले पहले ये ग्रीक लोग थे और उनकी लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी थी, जिस तरह से आज अंग्रेजी फैल चुकी है वैसे ही। और इसलिए नया नियम जो था वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया। उसके बाद का जो हिस्सा था घुटनों से लेकर नीचे तक, पंजे को छोड़ दो, तो वो था लोहे का। और उसके बाद एक राजा और आने वाला था, एक राज्य और पैदा होने वाला था जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करने वाला था, और वो था रोमन साम्राज्य। और रोमन लोगों ने पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज किया। मतलब जिसने पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज किया वही इस मूर्ति के अंदर बताया गया। उसके बाद आखिर में जो राजा आने वाला है
वो है एंटी क्राइस्ट, मतलब कि मसीह का विरोधी। उसी के राज्य को आज लोग बोल रहे हैं NWO। अब समझ लो NWO क्या है। इसको कहते हैं कि जो मसीह का विरोधी है उसका राज्य जो आएगा उसी को ये नाम दिया गया है। NWO इसी का राज है। ये सब बाइबल में लिखा है, लोग मानते भी हैं, पर लोग ये नहीं मानते कि उसका वक्त आ चुका है, कि अब हमारे पास वक्त नहीं, मसीह का विरोधी कभी भी अपने आप को प्रकट कर सकता है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत साल बाकी है, अभी तो हम मर जाएंगे, उसके बाद हमारी दूसरी पीढ़ी वो भी मर जाएगी, और ऐसी तो मालूम नहीं कितनी पीढ़ी आएगी वो मर जाएगी, उसके बाद में जो होना है वो होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, ऐसा लोगों का मानना है। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ वो दिन कितने निकट है। एक फिल्म आई थी, और वो फिल्म आई थी, उसका नाम था आतिश। उसमें हीरो था संजय दत्त और आदित्य पंचोली। उनकी ये फिल्म थी जो अपने ज़माने में बहुत चली थी। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 17 तारीख को जून महीने को, और 1994 को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। देखो इसमें भी न्यूमेरिकल सिंबल छुपा हुआ है 17, और 1 और 7 को आप प्लस कर दो, 1 और 7 तो बनता है 8, और 8 का मतलब होता है अनंत काल, और अनंत काल का मतलब होता है कि हम लोग अब अनंत काल के लिए राज्य करेंगे, अब यीशु का राज्य नहीं आएगा। दूसरी बात, जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तब 6वां महीना था, तो 6वां महीना मतलब 666 वो भी इनका अंक है, और इसलिए 6वां महीना इन लोगों ने चुना हुआ था। इस फिल्म में NWO की बात सिंबल में बताई गई है, डायरेक्ट नहीं लेकिन सिंबल में, और वो कब तक पूरा करना है वो भी बताया हुआ है। अब मैं आपको वो दृश्य बताता हूँ, पहले आप वो दृश्य देख लो। अरे ओ कादर भाई, कौन है भाई? कहाँ हो भाई? यहाँ हूँ भाई। अरे बाहर तो निकलो भाई। जरा 1 मिनट यार। अरे दर्शन तो दे दो गवर्नमेंट। तो ये आ गई गवर्नमेंट। किधर है? अरे इधर हूँ भाई। क्या कर रहे हो मेरी गवर्नमेंट? बेकारी में रेजगारी गिन रहा यार। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जन्नतुल मुकाम दोज़खुल हराम। क्या हाल है मेरी जान? खैरियत है? कैसे आना हुआ? कादर भाई वो आज मुझे भूख बहुत लग रही है। मैं जानता हूँ, जब आपको भूख लगती है तब आपको कादर भाई की याद आती है, वरना मेरे दरवाजे पे कौन आता अरे है? नहीं नहीं। क्या खाओगे? कलेजा खिलाऊं? नहीं कादर भाई। दिल खिलाऊं? नहीं कादर भाई। कान खिलाऊं? नहीं कादर भाई। आंखें खिलाऊं? नहीं कादर भाई, आज भेजा खाने का मन कर रहा है कादर भाई। भेजा? हाँ। मेरा भेजा पुलिस खा गई, तेरा कहाँ से खिलाऊं यार? मैं आपके भेजे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बकरे के भेजे की बात कर रहा हूँ। बकरे के भेजा कहाँ होता? हाँ, एक बकरा मिला था भेजे वाला, मैं उसको काटने का तो हाथ जोड़ के बोला नहीं कादर भाई आज मत काटो, आज मेरा SSC का एग्जाम है। क्या करेगा एग्जाम देके? एक दिन छुरी के नीचे तो आना ही है। नहीं माना, अभी तो कॉलेज से चक्कर कर रहा है। क्या बंडल मारते हो कादर भाई, कहाँ कॉलेज कहाँ बकरा। ये जो कॉलेज जाते हैं ये बकरे नहीं है, कभी नौकरी की छुरी के नीचे, कभी छोकरी की छुरी के नीचे। तो चलो एक ऑमलेट ही खिला दो। ऑमलेट? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत? दिखाऊं? हाँ। आओ। वो क्या है देखो कि हमारा तमाशा। गैस खराब ये? हो गया नहीं, अच्छा। ये आर पार और हमारा आर लाइट पार? चला गया इसलिए कि यहाँ से आवाज आती है, यहाँ से बाहर निकल जाती है, बहरा सुनाई नहीं देता। अच्छा। 1 मिनट। को चलेगा ये। मालिक, हाँ आम खाओगे? आम? मर जाऊं? सो जाऊं? हाँ लेट जाऊं? लेट जाऊं में से जाऊं कट? लेट आम लेट आम लेट आम लेट आमलेट। आमलेट खाओगे? तो सीधा बोलो ना आमलेट ले आ। तेरी जाता हूँ। चल बैठ। देखो यहाँ पर ये जो फिल्म है उसका जो दृश्य है उसमें यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है कि जो फिल्म का हीरो है आदित्य पंचोली, वो एक होटल में आता है, और होटल में वो जिसके साथ बात करना चाहता है वो है कादर खान, और कादर खान के साथ उसने बात की, और वहाँ पर कुछ
कॉमेडी बातें वो लोग कर रहे हैं, उस कॉमेडी बातों को छोड़ो। लेकिन ये ऐसा कहना चाहता है कि मुझे आमलेट खाना है, और फिर कादर खान ऐसा बोलता है कि आमलेट खाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर वो दोनों आगे चलते हैं और जाते हैं अपने उस नौकर के पास, जहाँ पर जिसको ये कहना है कि तो आमलेट बना इस भाई के लिए। जब वहाँ पर जाते हैं तो उस होटल के अंदर एक पोस्टर दिखाई देता है, और मैं उस पोस्टर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि वो पोस्टर है क्या। और देखो, जैसे ही आदित्य पंचोली और कादर खान वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर देखना ये पोस्टर आपके सामने वो नज़र आता है। देखो इस पोस्टर को, अभी इस पोस्टर का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, लेकिन आप देखो पीछे वो पोस्टर है जहाँ पर ये 3 लोग खड़े हैं, उसके पीछे वो पोस्टर आपको नज़र आ रहा है। और इस पोस्टर का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ताकि आपको उस पर जो लिखा है वो अच्छी तरह से दिखाई दे। और देखो ऊपर क्या लिखा है, मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले जो नीचे वाली लाइन है वहाँ पर लिखा हुआ है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। देखो ये 94 में ये फिल्म आई थी, और उस फिल्म में यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। फिर उसके ऊपर जो लिखा है थोड़ी बाईं साइड, वो लिखा है ग्लोबल सिविलाइजेशन, मतलब कि वैश्विक सभ्यता। और इसका दूसरा मतलब होता है कि कानून, मतलब सभी को एक समान रहना है, एक ही तरीके से रहना है, वो सारी बातें, मतलब ग्लोबल सिविलाइजेशन। फिर उसके ऊपर लिखा है वर्ल्ड गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि पूरे वर्ल्ड में एक ही गवर्नमेंट रहेगी, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये सारी बातें जो मैंने पहले बताई वैसे ही मसीह के विरोधी को लेकर लिखी है। और इसी सीन का एक दूसरा मैं स्क्रीनशॉट आपको बताता हूँ। जब इस स्क्रीनशॉट को जूम करते हैं तो यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि 1 प्लेनेट 1 पीपल प्लीज़। मतलब कि प्लेनेट का मतलब होता है ग्रह, और समझ लो ये हमारा प्लेनेट धरती, इसकी बात की। इस धरती के ऊपर 1 पीपल मतलब एक समान के लोग ही होने चाहिए। मतलब जिस तरह से आज हम देखते हैं ना कि गरीब लोग, अमीर लोग, मजदूरी करने वाले लोग, खेत में काम करने वाले लोग अलग अलग बोलते, सब नहीं चाहिए। अलग अलग धर्म वाले नहीं चाहिए, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले नहीं चाहिए, अलग अलग करेंसी नहीं चाहिए, बस एक ही लोग चाहिए। 1 प्लेनेट और 1 पीपल प्लीज़, मतलब ऐसा हमको चाहिए, ऐसा ये हमको बताना चाहता है। फिर ये जो पोस्टर है उसमें सबसे नीचे जो लिखा गया है यहाँ पर, वो लिखा है लेट इट इन दिस जनरेशन। मतलब कि ये जो जनरेशन है, मतलब ये जो पीढ़ी है, उसी पीढ़ी में ये काम पूरा करना है, इसी जनरेशन में ये काम पूरा करना है। अभी सोचो ये जनरेशन कौन सी, तो ये जनरेशन है आदित्य पंचोली और संजय दत्त। आज दोनों की आयु कितनी है? आज दोनों की आयु, आज संजय दत्त की आयु है 66 ईयर्स, 66 साल, और आदित्य पंचोली की आयु है 60 साल। देखो अब ये दोनों जिएंगे कितना। उससे पहले इन लोगों ने सिंबल के जरिए ये बता दिया है कि बहुत जल्द हम ये काम पूरा करने वाले हैं। अब ये क्या होगा, किस तरह से होगा, कौन शुरू करेगा, उसकी बात छोड़ो, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि क्या आप स्वर्ग के लिए तैयार हैं? क्योंकि जैसे ही मसीह का विरोधी आएगा, जैसे ही NWO आएगा, तो समझ लो कि उस वक्त पवित्र आत्मा का काम खत्म हो गया है। उसके बाद आप रो पछताओ, कुछ भी नहीं होने वाला। और इसलिए अभी वक्त है कि हम जल्दी से सच्चा बपतिस्मा ले लें, पवित्र आत्मा को पाले, पापों की क्षमा पाले, ताकि हम स्वर्ग राज के वारिस बन सकें। ये समझने के लिए परमेश्वर को आपको आशीष दे। आमीन।